मुंबई में आफत रिटर्न्स। बड़ी खबर आपको हम देते हैं। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। कल रात 10 बजे से बारिश हालांकि अभी नहीं हुई है। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। आज भी अलग अलग इलाकों के लिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट है मुंबई में। अभी जानकारी ये आप जान लीजिए कि कल रात 10 बजे से बारिश नहीं हुई है। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर में स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश हैं। देखिए, अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हुई जोरदार, लेकिन अभी कहा जा रहा है कल रात 10 बजे से बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से वो इलाके आपको बताएं? पालघर है, नासिक, मुंबई, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग की ओर से। और बारिश का असर हवाई से लेकर के ट्रेन यातायात पर दिखाई दे रहा है। कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया या तो डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों के आसपास जल जमाव की समस्या हो गई है। लोगों को स्टेशन पहुंचने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह तक वहां पर नहीं बची है। इधर सरकार ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुंबई, पालघर, ठाणे के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब नजर आ रही हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। अंधेरी में एक महिला मैनहोल में गिर गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। ये जानकारी सामने आई। देखिए, ये अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना इलाकों में करना पड़ा है अलग अलग जगहों पर। अब आगे बढ़ते हुए मुंबई में तो फिलहाल बारिश कल रात 10 बजे से रुकी हुई है, लेकिन आईएमडी ने मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, सतारा, अहमदनगर और अलग अलग इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ, और मृत्युंजय भी मेरे साथ हैं। दोनों ही आपको ताजा हाल मुंबई का बताएंगे। सबसे पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, अभी की ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर, और क्या स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर अलग अलग इलाकों में, जहां कल रात जोरदार, कल हमने देखा कि 5 से 6 घंटों की जोरदार बारिश हुई। अभी क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, देखिए, कल रात की तुलना में तो आज सुबह की तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। कल रात जिस प्रकार से भारी मूसलाधार बारिश हुई, उससे पूरे मुंबई में हाहाकार मच गया था। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और देर रात खबर आई कि अंधेरी इलाके में एक विमल गायकवाड़ नाम की 45 साल की महिला का गटर में गिरने में पानी भरे हुए गटर में गिरने से निधन हो गया, मौत हो गई। आज सुबह की बात करें तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में जैसे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी साफ है, बारिश इस वक्त नहीं हो रही है। लेकिन आज दिन भर के लिए मुंबई में, पालघर में, साथ ही साथ नवी मुंबई, ठाणे, जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि मुंबई में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। एहतियातन स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हैं, चाहे मुंबई के स्कूल हों, ठाणे के स्कूल हों, मीरा भाईंदर इलाके के स्कूल हों, वहाँ पहले से ही स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हैं। बीती रात की जिस प्रकार लगातार 6 घंटे लगातार तेज मूसलाधार बारिश हुई, यातायात प्रभावित हुआ, जनजीवन प्रभावित हुआ, चाहे सड़क यातायात की बात हो, रेल यातायात की बात हो या हवाई यातायात की, बुरी तरह से प्रभावित हुए। लोग कामकाज के बाद जब अपने घर लौट रहे तो जो लोग 1 घंटे 2 घंटे में यात्रा तय करते थे, कल 4 से 5 घंटे लोगों को लगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी फ्लाइट्स अभी भी प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि 8:30 बजे तक रेड अलर्ट है, लेकिन उसके बाद भी ऑरेंज अलर्ट अलग अलग हिस्सों में जारी किया गया है आईएमडी की ओर से। कहा यह जा रहा है कि बारिश होती रहेगी रुक रुक कर। ठीक है, सूरज भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, सावधान महाराष्ट्र। ऑरेंज अलर्ट कहां पर है? मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, सतारा, ठाणे, औरंगाबाद, बीड और अहमदनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश होती रहेगी रुक रुक कर, कभी हल्की तो कभी तेज। तो ये इलाके जहां पर लोगों को ये कहा गया है कि आप जो है वो अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। बीएमसी ने भी ये कहा है। और देखिए, रेड अलर्ट कहां गए? पुणे के लिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और रत्नागिरी के लिए भी रेड अलर्ट है। यहाँ के लोगों को खासतौर से एहतियात बरतने होंगे। ये कहा गया है प्रशासन की ओर से भी, आप घर पर ही रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि रेड अलर्ट है आपके इलाके में और बहुत जोरदार बारिश यहाँ पर होगी। तो कई इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट है, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी में। देखिए, आखिरी फेज चल रहा है मानसूनी बारिश का। मानसून की विदाई से पहले मुंबई में बारिश आफत बनकर किस तरीके से गिर रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। कल मुंबई और मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए।
शहर के कई इलाकों की तस्वीर आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रीच कैंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं, दहिसर की तस्वीर है, घाटकोपर, चेंबूर, मलाड, भांडुप, शिवड़ी और घाटकोपर में लगातार बारिश हुई। सड़कों पर किस तरीके से पानी का कब्जा है आप देख रहे हैं। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश का असर ट्रैफिक पर साफ तौर से दिखाई भी दे रहा है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आइए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। सूरज ओझा मेरे साथ बने हुए मुंबई से। सूरज, आप क्या जानकारी वहां से साझा करेंगे मौसम के ताजा हाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब से मानसून शुरू हुआ है तब से हिंद माता में पानी नहीं भरा था, लेकिन बीती शाम आपको दिखा दूं ये वो इलाका है जहां पर हर साल पानी भरता था, लेकिन जब से यहाँ पर नए तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बाद से यहाँ पर पानी नहीं भर रहा था। लेकिन कल जिस तरह का सरप्राइज़ मौसम ने दिया लोगों को, मुंबई कुछ पल के लिए थम सी गई थी और इस पूरे इलाके में पानी भर गया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बारिश नहीं है, ट्रैफिक भी स्मूथली यहाँ पर चल रहा है, लेकिन रेलवे कहें या फिर जो भी सरकारी संस्था कहें, उन्होंने लोगों को अलर्ट किया है कि अगर आवश्यकता ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले, खासकर रेलवे की यात्रा ना करें अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ऐसे में जो सरकारी संस्थाएं हैं वो प्रिकॉशन ले रही हैं, लोगों से निवेदन कर रही हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो वो ना निकलें। आज भी खतरा मंडरा रहा है मुंबई और मुंबई के आसपास के लोगों पर। और फिलहाल मौसम साफ है, बारिश नहीं है। मुंबई में जहां जहां जल जमा हुआ था हर जगह से पानी उतर चुका है। बिल्कुल ठीक है, जहां पर जल भराव की समस्या दिखाई दे रही थी कल रात भयंकर, वहां पर पानी उतर चुका है। ये जानकारी सूरज दे रहे हैं। सूरज और मृत्युंजय, आप दोनों ही रहे मेरे साथ। देखिए, भारी बारिश और इसकी वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर असर किस तरीके से पड़ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप घाटकोपर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, कंजूर मार्ग की तस्वीर है, कुर्ला और शिवड़ी रेलवे स्टेशन में हालात बेहद खराब हो गए। ट्रैकों में पानी भर गया, जिससे ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। विद्या विहार और मुलुंड के बीच अप और डाउन लोकल लाइनों पर भारी बारिश और जलभराव की वजह से लोकल ट्रेन की सर्विस को रोकना पड़ा। भांडुप नाहौर डाउन लोकल लाइन पर भी भारी जलभराव देखने को मिला। कंजूर मार्ग और विक्रोली के बीच अप और डाउन लोकल लाइनों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया ट्रेनों को। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर जहां पर लगातार बारिश और रेलवे ट्रैक किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, ये उसकी तस्वीर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, मुंबई से ही है। मुंबई में जानलेवा साबित हुई है बारिश। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। अंधेरी के मैन होल में गिरने की वजह से महिला की मौत हो गई। 100 मीटर दूर बहती रही महिला, ये कहा जा रहा है करीब 1 घंटे तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महिला को निकाल भी लिया गया बाहर, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। तो जानलेवा ये मॉनसून की बारिश किस तरीके से साबित हो रही है अपने आखिरी फेज में मुंबई में, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। अंधेरी के मैन होल में गिरने से महिला की मौत हो गई। 100 मीटर दूर तक महिला बहती रही, ये कहा जा रहा है करीब 1 घंटे तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन महिला की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं इसी पर। मृत्युंजय, इस घटना को लेकर क्या जानकारी है? कौन ये महिला और कैसे ये वहां पर हो गया? ये तो लापरवाही, मैन होल वहां पर खुला होगा जिसमें महिला चलते वक्त गिर गई, उसके बाद उसकी मौत की खबर है। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद और बहुत चिंताजनक खबर है। कल रात 9:22 के आसपास ये घटना घटित हुई है। मुंबई के अंधेरी के सिप्स इलाके में ये घटना हुई है। जो सड़क के किनारे नाला था, उस नाले का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और पानी जो था सड़क पर और नाले के ऊपर एक समान था और ऐसे पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। और ये जो महिला है 45 साल की महिला है, इनका पूरा नाम विमल अनिल गायकवाड़ है। और ये उस नाले में गिर गई और नाले में गिरकर लगभग 100 मीटर तक बह गई। और तीसरा जो इसका ढक्कन था, इस गटर का ढक्कन था, इसे जब खोला गया और वहां पर कर्मचारियों ने महिला को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो इस प्रकार की चिंताजनक घटना भी कल घटित हुई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है मुंबई में जब इस प्रकार की घटना घटित हुई हो। इसी मुंबई में कुछ साल पहले गोरेगांव में एक बच्चा एक छोटे से नाले में गिर गया था और आज तक
उसका शव नहीं मिला, मामला कोर्ट तक गया था। इसी प्रकार से एक डॉक्टर अमरापुरकर हुआ करते थे जो परेल में प्रभा देवी में इसी प्रकार से मैनहोल में गिर गए थे, उनका निधन हो गया था। मुंबई के घाटकोपर असल्फा इलाके में इसी प्रकार की घटना हुई थी जब एक महिला इसी प्रकार के एक मैनहोल में गिर गई थी, जो अब अपने घर से आटा लेकर दुकान से आटा लेकर घर की तरफ लौट रही थी। तो ऐसी घटनाएं मुंबई में पहले भी हो चुकी हैं, बेहद चिंताजनक है। सरकार को कई बार कोर्ट की फटकार भी लग चुकी है, लेकिन सरकार है कि बाज नहीं आती और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और एक बार फिर से ऐसी घटना हुई है जिसमें 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। बिल्कुल, जब भी जोरदार बारिश होती है मुंबई में तो ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे लगातार सामने आते हैं। आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मुंबई में ईवीएम का स्ट्रांग रूम डूब गया। कहा यह जा रहा है सहारा एयरपोर्ट के पास का स्ट्रांग रूम जो था वो पानी में डूब चुका है। लगातार जोरदार बारिश और इसकी वजह से वहां पर पानी भर गया। महाराष्ट्र में जल्द ही होने विधानसभा चुनाव, ये आप जानते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, मुंबई में ईवीएम मशीन का स्ट्रांग रूम डूबा है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, आपको हम दिखा रहे हैं। सहारा एयरपोर्ट के पास का स्ट्रांग रूम ये है जो पूरा पानी में डूबा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश मुंबई में और उसके बाद की ये तस्वीर है, पानी का कब्जा और उसके बाद ये स्ट्रांग रूम इस तरीके से डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। अंदर की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसकी सरगर्मी भी चल रही है। लेकिन ये मानसूनी बारिश की वजह से किस तरीके से हालात बने हैं मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, ये उसी से जुड़ी तस्वीर आपके सामने है। ईवीएम मशीन का स्ट्रांग रूम पानी में डूबा और ये डूबे हुए रूम की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, पुणे में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर बारिश का साया मंडरा चुका है। जरूरत पड़ी तो मोदी की सभा का स्थान बदला जा सकता है, ये कहा जा रहा है। पुणे में गणेश कला क्रीड़ा मंच पर सभा संभव। अब लगातार बारिश और बारिश के बाद ये पीएम मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो बारिश की वजह से इस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूरत पड़ी तो कहा जा रहा है मोदी की सभा का स्थान बदल सकता है और पुणे में गणेश कला क्रीड़ा मंच पर यह सभा संभव है। अंतिम निर्णय मौसम की स्थिति का जायजा लेने के बाद आयोजक लेंगे। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी इसी पर जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। गणेश, पीएम मोदी की सभा वहां होनी है, लेकिन कहा यह जा रहा है मौसम अगर खलल डालेगा, बारिश होगी तो सभा का जो स्थान पहले से तय है उसको बदला जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसका निर्णय कुछ ही देर बाद होगा क्योंकि फिलहाल के लिए पुणे और मुंबई में बारिश रुकी हुई है। लेकिन जिस तरह पीएम मोदी की सभा में बड़ी भीड़ होगी और एसपी कॉलेज का ग्राउंड जहाँ सभा होने जा रही है, तो महत्वपूर्ण सभा है। चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ कई सारे लोग आएंगे तो उनको बैठने में दिक्कत हो सकती है। अगर बारिश आगे इसी तरह चलती रही तो एक ऑल्टरनेटिव करके आयोजकों ने गणेश कला क्रीड़ा मंच, इनके जो इन हाउस या डोम स्ट्रक्चर में एक स्थल है, वो उनके पास हॉल है, वहाँ पर ये सभा हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है, आयोजक इस पर विचार कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो ये विकल्प इस्तेमाल होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है गणेश, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पुणे में पीएम मोदी का जो कार्यक्रम होना है पुणे में, वो कहा यह जा रहा है उसमें असर दिखाई दे सकता है बारिश की वजह से। जहां पर उनकी सभा होनी है उस जगह में परिवर्तन किया जा सकता है। मृत्युंजय और सूरज भी आपको अहम जानकारी दे रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। महिला के साथ काम करने वाले ने ही मर्डर किया था, ये जानकारी सामने आ रही है। आरोपी ने ओडिशा के जंगल में सुसाइड किया। 21 सितंबर को बेंगलुरु में महिला का शव मिला था। आरोपी ने महिला के 59 टुकड़े कर दिए थे। हत्या के बाद शव के टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे। अब ये जानकारी सामने आ रही, इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि महिला के साथ काम करने वाले ने ही मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने ओडिशा के जंगल में सुसाइड किया। उसके बाद 21 सितंबर को बेंगलुरु में महिला का शव बरामद हुआ था और आरोपी ने महिला के 59 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था।